हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बेसन और गेहूं के आटे की पूरी बनाएंगे जो कि काफ़ी अलग है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप उस पूरी को बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में या फिर सफ़र में भी कहीं ले जा सकते हैं। आप उस पूरी को चाय के साथ और अचार के साथ खा सकते हैं। तो चलिए हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं और बेसन से पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन से डबल क्वांटिटी में हमने गेहूं का आटा लिया है, यानी कि 2 कप गेहूं का आटा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच तेल। तो चलिए हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और बर्तन में हम बेसन को डालेंगे। अब हम इसमें अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक हम डालेंगे और बेसन से हम डबल पानी डालेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, तो बेसन से हम डबल पानी डालेंगे, तो हम यहाँ पे 2 कप पानी डालेंगे। अब हम घोल को अच्छी तरह से हिला देंगे। बेसन का घोल हम पतला रखेंगे क्योंकि घोल को हम गैस के ऊपर पकाएंगे, इसीलिए घोल हमें पतला चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से हिला दें ताकि इसमें लम्स ना रहे। घोल को मैंने अच्छी तरह से हिला दिया है। आप देख सकते हैं घोल को हमने काफ़ी पतला रखा है। तो अब हम इसे गैस के ऊपर कुक करेंगे। बेसन को पकाने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रखा है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। बेसन को हम नॉनस्टिक पैन में ही पकाएंगे ताकि बेसन है वो चिपके ना, और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो करेंगे क्योंकि बेसन है वो बहुत ही जल्दी चिपकता है। और तैयार किया हुआ बेसन के घोल को हम पैन में डालेंगे और घोल को हम कंटिन्यूस हिलाते रहे ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि बेसन है वो बहुत ही जल्दी थिक बन जाता है। घोल है वो पहले से काफ़ी थिक बन गया है, पर अभी और इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा थिक करेंगे। मिश्रण है वो पहले से काफ़ी थिक हो गया है और मिश्रण ने पैन का साइड छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और मिश्रण को किसी बड़े बर्तन में निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बेसन का मिश्रण है वो ठंडा हो गया है। तो अब इसमें हम आधा गेहूं का आटा डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। हमने मसाले पहले से काफ़ी लिए हुए थे, क्योंकि बाद में हम गेहूं का आटा डाल के इसका पूरी का डो तैयार करेंगे, इसीलिए मसाले हम पहले से बेसन में हमने ज़्यादा ही यूज़ किए थे। बचा हुआ सारा गेहूं का आटा हम डालेंगे और पूरी का आटा हम स्टिफ बना के तैयार करेंगे। बिना पानी डाले ही हमने पूरी जितना स्टिफ आटा गूंथ के तैयार किया है। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और आटे को बिल्कुल चिकना गूंथ के तैयार करेंगे। आटे को हम 2-3 मिनट तक गूंथेंगे ताकि ये काफ़ी चिकना बन जाए। आटा चिकना बन के तैयार है। तो अब हम इस आटे की पूड़ी बनाएंगे। आटे में से मैंने एक रोटी जितना बड़ा लुया बना के तैयार किया है। अब लुए को हम बेलेंगे और गोल बड़ी रोटी बना के तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे हल्की सी मोटी रोटी बेल के तैयार की हुई है। अब मैंने पूरी का शेप देने के लिए ग्लास का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो छोटी कटोरी या फिर कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्लास को हम रोटी के ऊपर रख के प्रेस करेंगे और गोल पूरी जैसा शेप देंगे और बचा हुआ आटा को हम निकाल के वापस लुया बना के तैयार करेंगे। इस प्रकार हम सारी पूरी बना के तैयार करेंगे और तेल को हम गैस के ऊपर गरम करने के लिए रख देंगे। तेल गरम हो गया है। पूरी के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए। एक एक करके हम तलने के लिए पूरी डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। पूरी को हम पलटा देंगे और पूरी है वो फ्राई होके तैयार है। तो पूरी को हम निकाल लेंगे।
सारी पूरी को मैंने निकाल लिया है और बची हुई पूरी को हम इसी प्रकार से फ्राई करके तैयार करेंगे। सारी पूरी फ्राई होकर तैयार है। मैंने पूरी को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस पूरी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।